तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर के एक रेल यात्रा। है तो ये एक रेल यात्रा, लेकिन ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस रेल यात्रा को करने के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से मुंबई पहुंच चुका हूं। वैसे तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि मैं डायरेक्ट फ्लाइट करके, चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट है पुणे की, डायरेक्ट आ सकता था पुणे। मगर पिछले साल मैं लोनावला आया था, मुंबई से ही ट्रेन लेकर के लोनावला गया था। तो मैंने जो बारिश के मौसम पे हिली एरियाज होते हैं, इतना खतरनाक टनल से जब ट्रेन गुजर रही थी, इतना बेहतरीन व्यू था कि मेरा मन हो रहा था कि क्या यार, मैं दोबारा ये रेल यात्रा कर सकता हूँ मुंबई से पुणे तक। तो जब मेरा पुणे में जो हिल स्टेशन है आगे जाके वहां जाने का लक्ष्य बना, तो मैंने सोचा यार क्यों फ्लाइट से चला जाए। मैं ऐसा करता हूँ, मुंबई पहुंच जाता हूँ, मुंबई से 3 घंटे की भाई एक ट्रेन ले लूंगा मुंबई से पुणे तक की। मस्त भाई, जिंदगी एंजॉय करने के लिए मिली है तो एंजॉय करेंगे ना। इतना बड़ा विशाल भारत है, जहां मन करे आप जा सकते हो। तो इतना खतरनाक मन बना कि मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ, स्पेशल ये ट्रेन यात्रा करने आया हूँ कि अगर पुणे तो जाना है पर एडवेंचर तरीके से जाएंगे पुणे वाया मुंबई होके, क्योंकि जो रास्ते के व्यूज आने वाले हैं ना, ये बारिश के मौसम में शायद ही आपने ऐसे व्यूज देखे होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और व्यूज मैं दिखाऊंगा आपको, आपका भी मन बन जाएगा मुंबई से पुणे का ये इतना खतरनाक और एडवेंचर सफर करने का। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आगे, और भी सारी जानकारी दूंगा आपको मैं, टिकट पोस्ट और सब चीज बताऊंगा। दोस्तों, इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। ये वक्त है जब मुंबई अभी सो रही होती है, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर CSMT में सुबह एक अलग ही चहल पहल होती है। लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे होते हैं। कोई नींद में है तो कोई कॉफ़ी चाय का आनंद लेना चाह रहा है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना, मेरे को भी नींद आ रही है क्योंकि मैं लंबा सफ़र करके अम्बाला से मुंबई पहुंचा हूं। तो मैंने सोचा कि भाई अब नींद तो तभी मिलेगी जब पुणे पहुंच जाऊंगा। पुणे के बाद मेरा लक्ष्य पंचगनी भी जाने का है। लेकिन इस वक्त सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरी आज की ट्रेन है ना, उस ट्रेन का नाम है इंद्रायणी एक्सप्रेस 22105। वह सुबह 5:40 पर CSMT मुंबई रेलवे स्टेशन से चलती है। तो ये सब देखते देखते 2 घंटे बीत गए और 5 बज गए इस वक्त, और ट्रेन हमारी लग चुकी है। दोस्तों, धीरे धीरे मैं अपने कोच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर मेरी सीट बुक है। ट्रेन आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो D4 में मेरा इस वक्त टिकट है। बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है ये सफर दोस्तों, बहुत ज्यादा। इंतजार करो, करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, जो मेरी ट्रेन है ना, गाड़ी संख्या 22105 इंद्रायणी एक्सप्रेस, यह रोज़ सुबह 5:40 पर चलती है मुंबई से CSMT रेलवे स्टेशन से, और पुणे पहुंच जाती है। अगर मैं पुणे पहुंचने की टाइमिंग्स की बात करूं तो यह 118 किलोमीटर का रास्ता कवर करके सुबह 9:05 पर आपको पुणे उतार देगी। लेकिन असली जो आनंद है वह तो बीच रास्ते का है। तो सीट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं, यानी 2S सिटिंग चेयर क्लास वाली सीट्स हैं। ऊपर आप सामान भी रख सकते हैं, बोतल यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सुविधाएं हैं। AC वाले कोच भी हैं सेम सुविधाओं के साथ, तो उसका अपना ही एक आनंद होता है। लेकिन जब तक आपको बारिश मानसून सीज़न में हवा चेहरे पर नहीं लगेगी इन खिड़कियों से आते हुए, तो सफ़र का आनंद ही नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैंने इस अपना खिड़की विंडो क्लास, स्लीपर क्लास कह सकते हो, 2S, उसमें अपनी सीट बुक करी हुई है। ट्रेन हमारी चल चुकी है एग्जैक्ट टाइम पर, 5:40 इसका टाइमिंग था। तो जो अगला रेलवे स्टेशन है वह दोस्तों करीब करीब 8 किलोमीटर बाद आने वाला है। अभी तो हम मुंबई से ही गुजरेंगे। मुंबई दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इसका टाइम है 5:51। इस वक्त दोस्तों सुबह के 6:14 हो चुके हैं और मेरी ट्रेन 31 किलोमीटर का रास्ता कवर करके ठाणे रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। अभी तो वो व्यूज़ नहीं आएंगे जिसके लिए मैं इस ट्रेन पर स्पेशल आया हूं। लेकिन मुंबई ठाणे हमने ऐसा सुना था कि जो पहली ट्रेन है यहाँ से चली थी। तो कल्याण से जब ट्रेन कल्याण की ओर बढ़ रही है तो व्यूज़ भी आने लग गए हैं। कल्याण जंक्शन में इसका टाइमिंग है 6:33। तो इस वक्त 45 किलोमीटर का लगभग सफ़र कंप्लीट हो चुका है, और जिन व्यूज़ का मुझे इंतज़ार है वह भी आने वाले हैं। तो कल्याण जंक्शन सामने आप देख सकते हैं आ चुका है।
और एग्जैक्ट टाइम पर चल रही है। 7:13 इस वक्त हो रहे हैं सुबह के। चलिए फिर व्यूज़ का आनंद लेते हैं जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस पृथ्वी पर आ ही चुके हो और पृथ्वी पर आने के साथ आपको नेचर से जुड़ने का मन करता है, उसको आप लव करते हो, प्यार करते हो नेचर को, तो आप स्पेशल मुंबई आ सकते हो। मुंबई से पुणे जाओ या पुणे से मुंबई जाओ, मॉनसून के सीज़न में आपका दिल तो खुश हो जाएगा। मेरे को ही देख लीजिए भाई, लास्ट ईयर मेरा ट्रिप था भीमा शंकर जाने का। भीमा शंकर जो ट्रैक होता है ज्योतिर्लिंग की ओर हम जाते हैं। मैं तो लोनावला घूमा मुंबई से आगे, फिर लोनावला से मैंने करजत की ट्रेन ली, करजत से नारेल की ट्रेन ली, फिर वहाँ से टमटम लेकर के एक गांव पड़ता है, खंडास गांव है शायद, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, वहाँ मैं पहुँचा। वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करके मैं अपना पहुँच गया भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है। काफ़ी शानदार ट्रैक था, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में कहीं ना कहीं वह जो जर्नी है दिल में बसी हुई थी मुंबई से अपना लोनावला तक। तो मेरे दिल में था, मैंने सोचा जब वीडियोज़ वगैरह घर पे जाके देखी, कभी भी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं ये जो जर्नी है दोबारा करूँगा। तो मेरा अचानक से फिर से महाराष्ट्र में, अगला भाई 2024 की बात है, 25 में मन हो गया अपना पंचगनी जाने का। फ़्लाइट बुक कर रहा था सीधा पुणे की, चंडीगढ़ से या दिल्ली से मिल जाती, भाई पुणे से बस मिल जाती है अपना पंचगनी के लिए, महाबलेश्वर के लिए। लेकिन मेरे मन में आया मानसून सीज़न में एक तो मुझे ट्रेन का आनंद लेना है अम्बाला से मुंबई तक मानसून सीज़न में, लेकिन इसी बहाने मैं मुंबई से पुणे भी पहुंच जाऊंगा इस सुहावने सफ़र का आनंद लेने। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इस ट्रिप को प्लान करा और पूरी कहानी आपके सामने रख दी। व्यूज़ तो आप देख ही सकते हो दोस्तों। आप तो आनंद लीजिए, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, नहीं आपको बोर कर दूँगा। आप आनंद लीजिए व्यूज़ का कम से कम 30 सेकंड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम वीडियो में। देखिए दोस्तों, वाटरफॉल्स भी आने लग गए हैं, तो इसका तो आनंद भाई शांतिपूर्वक लीजिए आप। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। करजत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो करजत है ना, अगर आपको भीमा शंकर मैंने बताया ही ट्रैक करना है तो करजत उतर जाइए। करजत से आपको नारेल की ट्रेन मिल जाएगी आसानी से। मुंबई से आ रहे हो तो फिर नारेल की ही मिल जाएगी। हम तो पहले लोनावला गए थे, लोनावला से करजत गए, करजत से फिर ट्रेन ली नारेल की। मुंबई की तरफ से आ रहे हो तो ऐसा मुझे जो मेरे पास बैठे थे उन्होंने बताया डायरेक्ट आपको नारेल की ट्रेन मिल जाएगी। तो इस वक्त लोनावला रेलवे स्टेशन आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जो ये लोनावला है ना दोस्तों, इस जगह का नाम सुनते ही बरसात याद आ जाती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है। प्लेटफॉर्म पर चाय और भुट्टे की खुशबू और दुकानों में लोनावला की मशहूर चिक्की काफ़ी फेमस है, जो हमने लास्ट ईयर दोस्तों के साथ आए थे तो उसको ख़रीदा था, खाया भी था। मुझे हमेशा लगता है लोनावला एक ऐसा पड़ाव है जहाँ हर यात्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है दोस्तों। ये जगह थकान मिटा देती है और दिल में ताजगी भर देती है। कभी और मौका हुआ तो ज़रूर मैं लोनावला आऊँगा। टाइमिंग्स की बात बता देता हूँ। करजत यह पहुँची थी 7:13 पे और लोनावला रेलवे स्टेशन यहाँ पहुँच चुकी है अपने एग्जैक्ट टाइम 8 बज रहे हैं, इसमें 2 मिनट लेट है। तो 864 किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हमारी ट्रेन लोनावला पहुँची और लोनावला से आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। लेकिन जो अब व्यूज़ हैं उसका तो क्या ही कहना। और अब दोस्तों तैयार हो जाइए इस सफ़र के सबसे हसीन हिस्से के लिए। ये हैं वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पर प्रकृति अपने पूरे रंग में खिल जाती है दोस्तों। बरसात में ये घाट किसी जन्नत से कम नहीं है। ऊपर से गिरते झरने कभी पतली रेखा जैसे लगते हैं तो कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी नदी पहाड़ से उतर रही हो। घने जंगल, धुंध से ढके पहाड़ और बीच बीच में जो टनल सुरंगें आ रही हैं उसका तो क्या ही कहना। ये सब मिलाकर एक कहानी
सुना रहे हैं। लो भैया टनल्स का नाम लिया, टनल्स आ गई, इसका आनंद आप लीजिए। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों और ट्रेन उनमें से रास्ता बनाते हुए गुजर रही हो। ट्रेन का हर मोड़, हर सुरंग दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। मॉनसून में इस सफ़र में एक शब्द में बयां करूं तो वह आएगा जादुई सफ़र। कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। कभी टनल्स के मेरे को याद आ रहा है लास्ट ईयर, और ये सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, करजत में यहाँ पर बैंकर इंजन लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन को ढलान और घाट पार करने में आसानी हो। आपको मैंने दिखाया था ना लोनावला स्टेशन पर 3-4 जो खड़े थे इंजन्स, यानी आगे का सफ़र रोमांच भरा होता है करजत के बाद जब 3-4 उसमें, क्योंकि भाई चढ़ाई वगैरह है, ढलान वगैरह है, तो कोई दिक्कत ना हो। लास्ट ईयर मेरे मन में एक क्वेश्चन था, लेकिन जब मैंने सर्च किया था तो मेरे को इस चीज़ का जवाब मिल गया था। कुछ मैंने ओल्ड ब्लॉग्स भी देखे थे 90s के, जो उस समय वीडियोस में बनाए गए थे इस सुहावने सफ़र के, मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई। तो मुझे उस दौर में भी दिखे थे, काफ़ी 3-4 इंजन लगे थे इस सफ़र को पूरा करने के लिए करजत के बाद लोनावला में। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, मेरे जब सवालों मन में उठे और उसका जवाब मुझे मिला था। तो देखिए अब अंधेरा होता जा रहा है। याद करिए जब बरसात आने वाली होती है थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होता है, कई बार एकदम ही अंधेरा हो जाता है। इन टनल्स के अंदर से भी पानी आ रहा है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहा है? कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो वो बताइए, मैं कम ही बोला करूँगा दोस्तों। लोनावला के बाद जो अगला स्टेशन है वह 8:48 के करीब आता है, शिवाजी नगर दोस्तों। जैसे जैसे पुणे करीब आता है नज़ारे बदलने लगेंगे, लेकिन अभी तो टनल्स आ रही हैं। जो पास में बैठे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या ये पुणे तक रहेंगे ऐसे नज़ारे, तो उन्होंने बोला नहीं, जैसे जैसे पुणे नज़दीक आएगा तो आप जो व्यूज़ हैं वह कम होते चले जाएंगे। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं आपको किसी जो व्यू है उससे मतलब वंचित नहीं रखना चाहता। हर व्यू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए भैया, अब तो प्राइम पर है अपना ये सफ़र। देखिए दोस्तों, ऐसा व्यू क्या ही कहूँ दोस्तों, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप खुद ही आनंद लीजिए 1 मिनट तक। अभी देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हरियाली, ऊपर बादल हैं, और हम ट्रेन में तेज़ी से गुजर रहे हैं। तो इस वक्त मैं क्या फ़ील कर पा रहा हूँ, क्या आपके मन में नहीं आ रहा कि आप भी वैसा फ़ील करें? तो मुंबई पहुँच जाइए मानसून सीज़न में, या पुणे पहुँच जाइए, और एक छोटी 100 से लेकर 150-200 तक इसकी के बीच रहती है टिकट कॉस्ट भैया। उसमें आप इतने सस्ते टिकट में आनंद ले सकते हैं भैया। भैया आप देखो, मज़ा ही आ गया। देखिए कितने झरने आ रहे हैं, ऊपर बादल, इस समय टॉप, कितना बढ़िया व्यू था दोस्तों। ये देखिए सामने कितनी हरियाली है, कितने पेड़ हैं, खुद ही आप देखिए, आपको क्या ही बताऊं। देखिए सामने जो व्यू है और सामने मैं खड़ा हूँ, कैसा इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ठहराव सा आ गया है ज़िंदगी में एक इस सफ़र में दोस्तों। अब आप सोचिए, मैं अम्बाला से मुंबई पहुंचा स्पेशल इस ट्रेन जर्नी के लिए, और मुझे वेदर भी वैसा मिल गया बारिश वाला। अगर आज धूप हो गई होती, बेशक कई बार हो जाता है मानसून सीजन में भी, तो सफ़र का थोड़ा भाई आनंद कम हो जाता। हरियाली तो दिखती, लेकिन छोटे छोटे झरने दिख रहे हैं, वो मेरे पिछले साल जो मैंने सफ़र किया था उसकी याद दिला रहे हैं। फिर से एक टनल आ चुकी है, इससे भी गुजरते काफ़ी टनल्स आती हैं दोस्तों। जब टनल से ट्रेन गुजरती है और आवाज़ करती है तो एक अलग ही आनंद आता है दोस्तों। बारिश की बूंदें यहाँ पर गिर रही हैं थोड़ी थोड़ी चेहरे पर, तो काफ़ी आनंद भी आ रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे पुणे करीब आता जाएगा नज़ारे बदलते लगते हैं। अब जो घने जंगल हैं वह शहर की इमारतें दिखने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों लेकिन ये जो नज़ारे हैं ना बिल्कुल दिल में बस चुके हैं, जो करजत से लोनावला के बीच मिले और लोनावला के बाद भी थे। ऐसा लगता है कि
मानसून की सारी यादें अब डायरी में लिख ही लूँ दोस्तों। अरे दोस्तों ये देखिए, ये मालगाड़ी आपको दिख रही होगी। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में पुणे। सुबह 9:05 पर यह ट्रेन पुणे पहुंच जाएगी। ये जो मेरा सफ़र है बेशक 3.5 घंटे का है, एक छोटा सफ़र है, लेकिन इसमें यादें 24 घंटे के बराबर हैं, जो उम्र भर याद रहने वाली हैं। कि कोई चीज़ मैंने सोची थी लास्ट ईयर की दोबारा कब आएगी वो, और मुझे अगले साल ही प्राप्त हो गई दोस्तों। कुछ ऐसा मतलब सिस्टम बना। कभी खामोशी में बारिश की बूंदों को मैंने सुना इस सफ़र में, कभी ट्रेन की खिड़की से झरनों को देखा, और कभी बादलों को अपने पास पाया। ये सफ़र एक ट्रेन जर्नी नहीं है, बिल्कुल एक एहसास है। देखिए दोस्तों, बस गुजर रही है, अंधेरा आ रहा है, क्या ही आनंद आ रहा होगा। अगर कोई बस से भी आता है ना मुंबई से पुणे, तो वो भी सफ़र आप कर सकते हो अगर नेचर के करीब जाना चाहते हो। तो अब धीरे धीरे जैसे ही पुणे की तरफ ट्रेन बढ़ेगी, पुणे से पहले भी एक रेलवे स्टेशन आता है, उसका नाम बताना चाहूँगा आपको मैं, शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन। 8:48 के करीब आता है, 8:48 कह सकते हो आप, और 1 मिनट ही रुकती है। 116 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन यह ट्रेन हमारी पहुंचती है। तो आप खुद ही देखिए, अब पहाड़ वगैरह कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी भाई मानसून का सीज़न है, हरियाली तो रहेगी ही। तो पुणे किसी भी वक्त आ सकता है। पुणे के बाद भी मुझे अभी एक 3 घंटे की लगभग बस, जैसे आपको महाबलेश्वर जाना है, पंचगनी जाना है, तो आपको पुणे बस स्टैंड पहुंचना पड़ता है। वहां जाओ, बस ले लो, स्लीपर क्लास की बस मिल जाएगी, नॉर्मल बस भी मिल जाएगी आपको। स्लीपर क्लास में लेट के चले जाओगे, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, 300 रुपये तक, वैसे 200 लगेगी। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपने प्लान मुताबिक। 3 घंटे का सफ़र होता है, और वहाँ भी वही एक जगह है जिसको काशी भी बोला जाता है। वहाँ से जो घाट्स के नज़ारे आते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया पूरा यहाँ पर महाबलेश्वर पहुँचने तक का सफ़र अपनी पुरानी वीडियो में, जो ये मेरी पंचगनी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हो कैसे मैंने बस वगैरह ली। ये तो मैंने स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बनाई ताकि इंद्रायणी एक्सप्रेस जो सुबह 5:40 पर चलती है और पुणे 9:05 पर पहुंचती है, 118 किलोमीटर का सफ़र, इसको मैं विस्तार पूर्वक दिखाऊं, ताकि जो ये छिपी हुई, देखो मुंबई के आसपास के लोगों को तो पता है, लेकिन क्या हमारे नॉर्थ इंडियन जो अदर रीजन्स के लोग हैं, क्या उनको पता है? एक मेरा लक्ष्य बना कि वह भी इस जो छुपी हुई खूबसूरती है उसको देख पाएँ। तो 9:05 पर हमारी ट्रेन इस वक्त पुणे जंक्शन पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर भी मैं पुणे आना चाह रहा था, लेकिन टाइमिंग की वजह से नहीं आ पाया। तो काफ़ी अच्छा लगता हुआ दोस्तों। महाराष्ट्र की वाइब है ना, एक अलग ही हिट करती है दिल में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।